अभी जो काउंसलर है वो दूसरी पार्टियों के हैं। अगर मैं 29 नंबर वार्ड की बात करूं तो जहां तो कोई काउंसलर ही नहीं है, क्योंकि काउंसलर ने इस्तीफा दे दिया। वो 5 साल से कभी घर से निकले भी नहीं बाहर। वो तो घर में क्या करते थे, खाना बनाते थे, बस एक नाम के काउंसलर थे। उनको क्या पता गली मोहल्ले में तकलीफ क्या होती है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया कि जब हम काउंसलर के घर पे जाते हैं वो कहते हैं जिनको वोट किया है उनसे काम करवा लो। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे वोट करने से पहले आप लोगों ने उनको सम्मान दिया, उनको पहले काउंसलर बनाया, मेरे को विधायक बाद में बनाया। जो लोग ऐसी बात बोल रहे हैं तो महीने 2 रह गए, उनको घर में बैठा दो, नए लोगों को, नए बंदों को लेके आगे खड़ा कर दो। मैं इग्नू में लेक्चरर होता था। डीएल यादव उस टाइम हमारा स्टूडेंट हुआ करता था। हमने जब इस स्टूडेंट को देखा तो हमको उसी दिन इस बात का आभास हो गया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। कोई ऐसा लीडर आता है, आपके मनों में बड़े लोग आएंगे, आपको लालच भी देखें, लेकिन वो काम नहीं करना कि हर घाट पे चल जाए, गंगा जी के गंगादास, जमुना जी के जमुना दास। जो लोग हर घाट पे जाते हैं उनका वजूद नहीं होता है। कहते हैं करेक्टर इज द वेपन ऑफ पर्सनैलिटी। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जो अलग अलग जगह जा रहा है, यहाँ भी चला गया, वहां भी चला गया, इधर भी चला गया, उधर भी चला गया, जब वक्त आता है जिसके पास जाएगा फिर वो भी ऐसे ही घुमाता है जैसे वो घुमा रहा था। वक्त सबका आता है, कभी दादे का तो कभी पोते का। ये तो आप सबने सुनी होगी गाँव में। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मैडम एमएलए, मैडम एमएलए। आओ सारे फतेह दी सर करिए, आज करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, नमस्ते, आदाब। सबसे पहले तो जब मैं अपनी बहनों को चेहरे पे इतनी बड़ी खुशी देखती हूँ तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये इतना प्यार करती है। इनको ये लगता है कि हमारे बीच में कोई हमारा दर्द सुनने वाला आ गया। तो ये जब हंसती है ना तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग हल्के के वो कहते हैं कि मैडम पूर्वांचल समाज के लोगों को दफ्तर में नहीं आने देती, गंदी पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पूर्वांचल समाज के लोग मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के मेंबर हैं। आपको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, उनके बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां घर में अकेली रहती हैं, उनके लिए मैं आपको क्रच बना के देने वाली हूँ, ताकि सुबह अपनी बच्चे वहां छोड़ जाओ, शाम को उनको ले आए। जो आज तक शहर में किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं करके दूंगी, ताकि अपनी माँ को ये पता होए कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा उस क्रच में है तो वो सेफ है, उनको टेंशन ना हो, पीछे अपने बच्चों की टेंशन ना हो। रही बात हल्के की, आज तक जैसे शुक्ला जी ने बताया कि 55 से 60 सड़कें हम बनवा चुके हैं। 15 अगस्त को पहला मोहल्ला क्लिनिक आपके एरिया में 30 नंबर वार्ड में बनवा के दिया, जहां आज 350 लोग इलाज के लिए जाते हैं, जहां सारे टेस्ट, सारी दवाइयां फ्री मिलती है। लेकिन 26 जनवरी को 3 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने वाले हम, एक कोट मंगल में, 2 ढोलेवाल में और 5 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हम फरवरी में करने वाले हैं। मैंने अपने एरिया के लोगों से वादा किया था कि इस एरिया में हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, लेकिन मेरे हलके में टोटल 11 वार्ड है, 8 मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले हैं, खुल गया, टोटल 9 हो गए। जो गैसपुरा फ्लैट है उसके साथ जो हॉस्पिटल बना हुआ है
वो हॉस्पिटल का अगले दिनों में हम उद्घाटन करने वाले हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल हम जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, ताकि मेरे हलके के लोगों को सिविल हॉस्पिटल ना जाना पड़े, यहीं पे उनको इलाज मिले। जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया, क्राइम ज़्यादा है, अंधेरा भी रहता है एरिया में। 5 टावर लाइटें अभी एरिया में लगने वाली है। एक कंगनवाल चौक, दूसरी ईस्टमैन चौक, तीसरी ग्यासपुरा फ्लैट पार्क के पास, चौथी ईश्वर नगर, 5वीं लोहारा पुल। शहर में 310 कैमरे लग रहे हैं, लेकिन 116 कैमरे अपने हलके में लग रहे हैं। तीसरी आंख जो हमको देखी, सरदार भगवंत सिंह जी मान, जिन्ना दी गवाही वाली सरकार, आपने देखा होगा जिस दिन से मान साहब ने सौंह उठाई है, उस दिन से पंजाब के हित में फैसले कर रहे हैं। लेकिन हमारी नीयत, सरकार के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन नीयत की कमी होती है। ये सरकार वो है जो आपने अपनी बनाई हो सरकार है, आपको फख्र होना चाहिए। हमारी नीयत साफ है, हम केवल से केवल काम करने के लिए आए हैं, हल्के की दिशा और दशा बदलने आए हैं। जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया कि हम लोग एक मोबाइल ऑफिस जो हमने बस में तैयार किया है, उसमें पूरे अधिकारी होंगे, पटवारी, SHO, सैनिटेशन वाले, रोड्स वाले, बिजली वाले। जहाँ जहाँ आपको लगे कि हमें समस्याएं इस वार्ड की ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने एक लिंक बनाया है, मेरी फेसबुक पे वो लिंक पड़ा हुआ है। वो लिंक में फॉर्म भर दो तो वो बस आपके घर के पास पहुंच जाएगी। क्योंकि जब इलेक्शन हो रही थी तब मैं आपके द्वार पे वोट मांगने आई थी। अगर आज मैं स्टेज पे खड़ी हूँ तो आपकी बदौलत हूँ। अगर मैं आपके द्वार पे वोट मांगने आ रही हूँ तो आपके काम करवाने के लिए भी मैं आपके द्वार पे आ सकती हूँ। इतनी जी वार्ड नंबर 29 हरपाल नगर च मीटिंग रखी है, उसका मुख्य एजेंडा की सी? ये हमारे MLA मैडम का सम्मान समारोह था, और साथ साथ में मैडम काफ़ी समय से इस एरिया में आए नहीं थे। इस खास तौर से इन 2-3 गलियों में तो लोगों की इन्होंने मोहल्ले की समस्याएं भी सुनी कि किस टाइप की समस्याएं, पानी की, सीवरेज की, या कोई क्राइम से संबंधित है। लोगों से हमारे एरिया में पहले यहाँ पे चौकी नहीं थी, थाना सानेवाल था और चौकी शेरपुर थी। अब सानेवाल थाने के अंडर 2 चौकियां बन गई, एक कंगनवाल में, उससे भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा तो गैसपुरा चौक में और चौकी बन गई है। डाबा चौकी थी, उसको थाने में तब्दील कर दिया गया है। एक PCR की स्पेशल बीट जो इस एरिया में 3 से 4 मोटरसाइकिलों के साथ में MLA साहब के ऑफिस के साथ में तब्दील कर दी गई है। जो जहां भी ऐसा कोई हिंसा होगी या ऐसी कोई वारदात घटित होगी तो वहां वो इमीडिएटली पहुंचेंगे विदिन 5 मिनट। ये इसी प्लाट में ना जहाँ पे आपका प्रोग्राम हुआ है ना, तो कुछ समय बाद यहाँ पे नशेड़ी बहुत आते हैं, मोहल्ले वालों का कहना है। देखो, जहाँ पे नशेड़ी होते हैं उनका क्या करूं? मैं बताता हूँ क्या है। ये जो नशेड़ी हैं ये भी हमारे बच्चे हैं जो रास्ता भटक गए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ आपको। देखो, अब तक जो सरकारें थी, किसी ने ड्रग पकड़ी है? जब से आम आदमी गवर्नमेंट आई है, हमारी सरकार आई है, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने ड्रग ना पकड़ी हो। परसों हमने 60 यहाँ के शराब के जो ठेके थे बंद किए ड्रग पकड़ने के बाद। यहाँ के जितने भी माफिया हैं 5-6 को पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया है। जब से सरकार आई है ऑलमोस्ट 20 से 25 पैडलर जो बड़े लेवल पे ड्रग का काम करते थे, दे आर बिहाइंड द बार। और वक्त आने पे ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये समय ज्यादा नहीं लगेगा, 5 से 6 महीने में ये जो बेरोजगारी फैल रही है। देखो, नशा कौन कर रहा है? जो बेरोजगार है। छीना झपटी कौन कर रहा है? जो बेरोजगार है, जिसको दिशा नहीं है, दशा खराब है उसकी। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें लोगों को। जिस एरिया में हम खड़े हैं ना, कुंती नगर हो गया, जितना हरपाल नगर हो गया, जहाँ पे पानी और सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, उसका क्या करोगे? देखो, ऐसा है, इस एरिया में जो अभी तक पार्षद था वो अकाली दल का पार्षद था, और वो ज्यादातर तो लोग जहाँ मैं जाता हूँ ये कहते हैं कि वो कहता है जी आपने हमें वोट नहीं दिया है तो हमने यहाँ काम नहीं करना है। पहली बात जी, जो ये काम था, अभी हम तो पिछले 6-7 महीने से आए हैं,
तो 6-7 महीने से आए हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं, हमने तकरीबन 60-65 करोड़ रुपए तो रोडों के लिए पास इधर करवाया है, जिनमें 60-70 लाख रुपए की एक गली में, 50 लाख की कहीं है, 40 लाख की कहीं है। और इस हलके के लिए, साउथ हलके के लिए 9 सबमर्सिबल पास करवाए हैं। 9 में से तकरीबन 2 सबमर्सिबल से हम यहाँ कराएंगे। एक कुंती नगर चौक में लगेगा और एक पीपल चौक के आसपास लगेगा। जो यहाँ पानी आ रहा है वो कुंती नगर चौक से आ रहा है। और जो बीच में टेम्परेरी जो सबमर्सिबल कारपोरेशन ने कराए थे, उनकी डेप्थ बहुत कम है, ऑलमोस्ट 400 से 500 की होती है, जो कि 200 पे ही है, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत आ रही है। लेकिन एज फॉर जल्दी से जल्दी जैसे हम आए, इसको खत्म कर देंगे, सीवरेज को भी, पानी की समस्या को भी, लोगों को बेहतरीन जीवन, उचित शिक्षा और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के हम पूरी से पूरी जो हमने कमिटमेंट किया था उस पर उतर रहे हैं। आइदर मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू, स्कूलों में अच्छा फूड देके और रोडें बनवा के। और एमएलए हमारी बहुत ज़्यादा मेहनती आयरन लेडी है। मेरे हिसाब से दिन में 12 से 13 घंटा गलियों में काम करती है, 4 घंटे से 3 घंटे वो अपने ऑफिस में देती है। मैडम जो वार्ड नंबर 29 हरपाल नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਡਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਪੂ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਕੁੰਤੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੋਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਣਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਮੈਨ ਚੌਂਕ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਵਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈ ਆ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀਟ ਬਣਾਈ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ 20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਬੈਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਐਟ ਦੀ ਸਪੌਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰ ਕੱਢਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਡੇ ਗਾਰ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ? 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 2 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਢੋਲੇਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਪਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।